हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर से हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। आज हम बात करते हैं कि हम अपने गुस्से को कैसे संभालें। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि गुस्सा सबको आता है और गुस्सा एक हमारी लाइफ का मतलब जैसे कह सकते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि गुस्सा सबको आता है और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको गुस्सा नहीं आता है। तो आज हम गुस्से पे बात करेंगे कि हम लोग गुस्सा जब हमें आता है तब हम उसको कैसे संभालें, और जब हमें दूसरों के सामने हम अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे करें। तो हम इस बारे में आज थोड़ी सी बात करते हैं। तो हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब वैसे तो सबको गुस्सा आता ही है, और अगर हम ज़्यादातर लड़कों की बात कर रहे या जेंट्स की बात करें तो उनको सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। वो लोग क्यों इतना ज़्यादा गुस्सा करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको सहन करने की आदत नहीं होती है। जो लड़कियां होती है, जो लेडीज़ें होती है, उनको थोड़ा सा सहन करने की आदत होती है। कहीं ना कहीं वो लोग इतना ज़्यादा मतलब बचपन से उन्हें सिखाया जाता है कि आपको सहन करना है, आपको दूसरों के घर जाना है तो आपको सहन करने की आदत होनी चाहिए, हर एक चीज़ों को संभालने की आदत होनी चाहिए। बहुत सारी लड़कियों को ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है जो कि अपने ज़्यादातर अपने पिता के साय में पली होती हैं। तो जो पिता का जो प्यार होता है वो माँ के प्यार के जैसा नहीं होता है, क्योंकि माँ जो है वो अपनी बेटी को हर एक चीज़ समझाती है, अपने बच्चों को हर एक चीज़ समझाती है। लेकिन जहाँ पिता की बात होती है तो वो अपने हिसाब से अपने बच्चों को सीख देते हैं। वो बाहर की चीज़ों को संभालना सिखाते हैं, लेकिन घर की चीज़ों को कैसे संभालना है, इन सब चीज़ों के बारे में उनको ज़्यादा नॉलेज खुद भी नहीं होती है, और ना ही वो ज़्यादा अपने बच्चों को सिखा पाते हैं। लेकिन आजकल के पेरेंट्स तो ठीक है, कुछ लोग समझदार भी है, कुछ लोग ऐसे भी है जो कि अपने बच्चों को दूसरों के भरोसे छोड़ देते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अपने बच्चों को दूसरों के सहारे बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि आजकल का टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब टाइम चला हुआ है। छोटे छोटे बच्चे भी बिगड़ रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब उनका भी बहुत ज़्यादा बिहेवियर ख़राब हो रहा है, और उनका रहन सहन मतलब उनके फ्रेंड्स कौन है, कौन किसके साथ वो बात करते हैं, किसके साथ वो खेल रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। पहले की बात कुछ और थी। पहले के बच्चे जो थे वो कहीं पे भी खेल रहे, कहीं पे भी आ जा रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल हम बहुत ज़्यादा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों को अगर ध्यान दें तो फिर हम अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा पहले से ही बहुत सारी चीज़ों से अवेयर करवा सकते हैं। लेकिन फिर भी हम अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा लाड प्यार करते हैं, तो इस वजह से उनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हम लोग टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज करते हैं, इस वजह से भी हमारे दिमाग में ना गुस्सा बहुत ज़्यादा भरा रहता है हर टाइम। तो इस गुस्से को हम संभालें कैसे? इसका सबसे जो बड़ा कारण तो यही है कि हमें बचपन से ही अपने बच्चों को मेडिटेशन करवाना सिखाना है। उनको उनको जो है अपने भगवान से जोड़े रखना सिखाना है कि भगवान होते हैं और उनके साथ आपको जोड़ना है, और उनको एक प्रेयर करना सिखाना है। तो जब उनका एक रूटीन होता है ना प्रेयर करने का, तब वो अपनी लाइफ में स्टेबल रह सकते हैं किसी भी सिचुएशन में। उनको आदत होती है, फिर उनको जो एक डिवाइन जो एक पावर होती है, फिर उनकी जो पावर उनके साथ रहती है, फिर वो बच्चों को सिखाती है कि उनको कैसे संभलना है, कैसे आगे चलना है। तब जाके वो इन सारी चीज़ों को सीख पाते हैं। लेकिन अब जो जिनको आदत है, जो लोग पहले से गुस्सा कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा जिनको गुस्सा आता है, तो वो कैसे अपने गुस्से को संभाले? तो आप भी अपने गुस्से को संभाल सकते हो। अगर आप ऐसी एज में हैं कि आपके बच्चे भी हो गए, आपके पास आपकी फैमिली भी है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली जो बात है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपकी यही है कि आपको जो है मेडिटेशन करना होगा। आपको अपना रूल फॉलो करना होगा। आपको मॉर्निंग का जो रूल होता है उसको ज़्यादा फॉलो करना है। आपको मॉर्निंग पे ज़्यादा ध्यान देना है। जब आप सुबह जल्दी उठेंगे 4 या 5 बजे अगर आप उठ पाएँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। लेकिन फिर भी 6 बजे भी अगर आप उठ पाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और आप उठ के जो है अपना नहाना धोना करके अपना फ्रेश होके
अपना मेडिटेशन करिए, या तो योगा करिए, मेडिटेशन करिए, ध्यान साधना करिए, कुछ टाइम का मंत्र जाप करिए, या फिर आप ओम की धुन भी सुन सकते हैं। अगर अगर हम कुछ और नहीं कर पा रहे हैं, हम वॉक करते करते भी हम ओम की धुन सुन सकते हैं। और सुबह की जो वाइब्रेशन होती है वो कुछ और होती है, अलग होती है। सुबह का टाइम इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि सबको जो है सुबह के टाइम पे उठना चाहिए, और सबको सुबह की जो एनर्जी उसको पिक करना चाहिए। तो जब हमारे पास सुबह की एनर्जी आती है तब हम पूरा दिन शांत रहते हैं, और फिर हम लोग बहुत सारी चीज़ों को जो है संभाल पाते, मतलब हमारा पूरा दिन ऐसे चलता है कि हमारे पास टाइम एक्स्ट्रा बच जाता है। जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे कोई भी हम काम करें, अगर हम सुबह जल्दी उठे, आप इसको करके देखिए। अगर आपको मुझ पे बिलीव नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ, तो आप ये सब करके देख सकते हैं। आप इसको लगातार करके देखिए, और आप अपना डेली का एक रूटीन रखिए कि आपको 5 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, और फिर उसी टाइम को रोज़ फॉलो करिए। फिर आप देखिए, मतलब आप 20 दिन में, 21 दिन में आपका जो है लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज हो जाएगा। आप खुद को देखेंगे, आप खुद को ही देखेंगे कि नहीं, आप में बहुत सारा चेंज आ गया है। आजकल हम लोग क्या हैं कि मॉडर्न ज़माना है, हम लोग बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं सोचते हैं। हम लोग सिर्फ ऊपर की चीज़ों को देखते हैं, और बाहर की चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं। हमें बाहर की चीज़ों को नहीं देखना है। कहीं पे भी आपको लग रहा है कि आपकी जो चीज़ें हैं वो बाहर से ख़राब हो रही है, बिल्कुल भी नहीं। आपकी चीज़ें बाहर से ख़राब हो ही नहीं रही है। अगर आप अंदर से स्टेबल हो तो बाहर की कोई भी चीज़ आपको परेशान नहीं कर सकती है। लेकिन अगर आप अंदर से स्टेबल नहीं हो तो फिर बाहर की छोटी सी चीज़ भी आपको परेशान करेगी। ये बात मैंने खुद से आजमाई है, और मैं जो भी आपको बताती हूँ वो मैं जो मैंने खुद की लाइफ में फेस किया होता है, या देखा होता है, जो आजमाया होता है, जो सीखा है, वही सब मैं आपको बताती हूँ। तो आप ये सब करके देखिए। आपको सबसे ज़्यादा मेन हमारे लिए यही है कि हमें खुद को जानना है। जब हम खुद को जानते हैं तो हम बाहर की दुनिया को ईजीली संभाल पाते हैं। हमें खुद के अंदर देखना है, हमें अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना है। जो भी हमारे अंदर कमियां हैं, जो भी हमारे अंदर खूबियाँ हैं, उन सारी चीज़ों को हमें देखना है, और उन सारी चीज़ों पे ही हमें काम करना है। और जब हम अपनी चीज़ों को कहीं, अपनी कमियों को कहीं ना कहीं देखते हैं, तो फिर हम बाहर की चीज़ें तो हमारे लिए ईजी हो जाती है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है हमारे अंदर है। जो भी बाहर की दुनिया है वो ज़्यादा, उससे ज़्यादा दुनिया हमारे अंदर है। जो कि क्योंकि हमें खुद को संभालना है। हम कहीं पे भी हम जा रहे हैं, कुछ भी, किसी कोई भी सिचुएशन हमें परेशान कर रही है, किसी और को नहीं, या बाहर की चीज़ों को नहीं, वो हमें परेशान कर रही है, वो हमें इफ़ेक्ट कर रही है। तो इन सारी चीज़ों को हमें समझना होगा कि हम जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो हमारे खुद के अंदर से ही है, बाहर कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपने खुद को संभालना सीख लिया तो कितनी भी बुरी सिचुएशन है, कुछ टाइम तक आप उसमें परेशान रह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम तक नहीं, क्योंकि एक टाइम के बाद आप उसको संभाल लोगे। अगर आपके अंदर धैर्य है, आपके अंदर विश्वास है, आप भगवान पर भरोसा करते हैं, तो आपको जो है, आप सारी चीज़ें उनके चरण में छोड़ दीजिए। जब आपको कोई भी ऐसी चीज़ लगे ना कि अब आप ये सब नहीं कर सकते, तो आप उनके शरण में जाके रख दीजिए, और फिर वो खुद ही कर लेंगे। बस आप इतना सोचिए कि आपको अपना काम करना है, क्योंकि उनकी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। और ये सच में ये सच्चाई है कि उनकी मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो इसलिए जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है ना, तो आप उनकी शरण में छोड़ दीजिए। जब उनको ठीक करना होगा तो वो खुद ठीक करेंगे। भगवान के घर में देर होती है, अंधेर नहीं होती है। इसलिए जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो हम उनकी लाइफ में छोड़ दें जब, तब फिर वो जब उसका टाइम सही सही समय आता है ना, तो वो अपने आप ही ठीक होती है। हमें खुद पे ही फिर, हम जब हमारी प्रॉब्लम ठीक होने लगती है ना, हमने उनके शरण में छोड़ दिया है, तो हमें खुद ही ये लगता है कि ये कैसे हुआ, ये तो पॉसिबल ही नहीं था, फिर भी ये हो गया, तो ये कैसे हुआ। क्योंकि भगवान जो हैं वो हमारी परीक्षा लेते हैं, और हमें उस सही समय के लिए वो हमें पहले तैयार करते हैं, तब जाके वो फिर हमें जो भी वो देना चाहते हैं, जो भी हमारी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, तब वो उस चीज़ के लिए हमें पहले से तैयार करते हैं। और इसीलिए वो हमारी लाइफ में मुसीबतें देते हैं, ताकि हम लोग वो हमें देखते हैं कि हम, हमारे ऊपर जो प्रॉब्लम आ रही है, हम उसको कैसे हैंडल करते हैं, हम अपना कितना माइंड यूज कर रहे हैं, और हम कितना ज़्यादा अपनी समझदारी उसमें दिखा रहे हैं। बस ये सब भगवान देखना चाहते हैं, और कुछ भी नहीं है। और हमारी जो लाइफ है वो परीक्षाओं से भरी है। तो जो भगवान जब हमारी लाइफ में हमारी परीक्षा लेते हैं, तब हमें उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अपने आप को संभाल के रखना होता है, तब जाके हमारी चीज़ें अच्छी हो पाती हैं। और गुस्से का भी यही होता है। और दूसरों के सामने जब हमें गुस्सा आता है, दूसरों का गुस्सा होता है, तो वो छूमंतर हो जाएगा। क्योंकि अगर हम पहले से शांत है,
तो फिर सामने वाले का गुस्सा कितना भी बड़ा हो वो अपने आप ही शांत होएगा। जब हम शांत हैं तो वो उसको तो शांत होना ही पड़ेगा। तो ये बात है, आप दूसरों का गुस्सा भी संभाल सकते हो, अपना भी संभाल सकते हो अगर आप खुद को जानोगे, अपनी कमियों को पहचानोगे, अगर आप उनको एक्सेप्ट करोगे। सबसे बड़ी बात ये होती है, क्योंकि कहीं अगर हम बाहर जा रहे और कोई हमें हमारी गलती दिखा रहा है तो फिर हमें वो बुरा लगता है ना। लेकिन अगर हम खुद से ही उस गलती को देखें और उसको समझें और हम इस बात को एक्सेप्ट करें कि ये जो है, जो भी ये कमी है ये है मेरे अंदर, अगर मुझे ये बुरी लग रही है तो मुझे इसको संभालना है और मुझे इसको ठीक करना है। अगर आप इस तरह से खुद की ही कमियों को ठीक करोगे तो फिर आपको कहाँ से जो है लोगों के बीच में एम्बैरेस होना पड़ता है। तो फिर अगर आप इस तरह से देखोगे तो फिर आप जो है अपनी सारी चीज़ों को संभाल सकते हो, अपने गुस्से को भी, दूसरों के गुस्से को भी, और कितनी बड़ी ख़राब सिचुएशन क्यों ना आ जाए आप उसको भी संभाल लोगे, क्योंकि आपके अंदर शांति है, आपके अंदर एक पीस है और आप अपने आप को जानते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। तो आप इन सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए और फिर आप सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हो अपने आप से। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम रहेगी नहीं कि आपकी लाइफ में कोई भी कितनी बड़ी प्रॉब्लम आए तो आप उसको नहीं संभाल सकते, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आप अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करिए। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनको दिल से थैंक यू। आप हमेशा हैप्पी रहिए, आगे बढ़ते रहिए और भगवान का नाम हमेशा लेते रहिए और उनके नाम का प्रचार भी करते रहिए जितना आपसे हो सकता है। थैंक यू सो मच।